सत्संग इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम दुख दर्द चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, माली का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। माली का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुबाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी। कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी,
तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहबान 10 के 10 गुरु सहबान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल, दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दसा नवादि किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो। ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा। और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना, कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो जैसे ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना।
और सिख गुरु साहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नाही, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख, जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र वाक, पवित्र गुरबाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा है सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनिज, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पे चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर,
फूं फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, अहंकार, मैं कुछ हूं, ऐसे बैठना ही बता रहा है कि तेरे में कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने ये बताया है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम हो वहां नमन किया जाता है, यूं नहीं तना जाता। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं। परम पिता सच्चे दाता रहबर फरमाया करते, हमने बहुत बार मजलिस में सुना, सेवा में आते थे, मजलिसें सुनते थे, बैठते थे आके, तो ये फरमाया करते, भाई निंदक की तो परछाई बुरी, और जो जवाइयों की तरह घर में बुलाएं, अब सोचिए खुद क्या हासिल होगा। या उनकी चर्चा में शामिल होता है इंसान, क्योंकि सदगुरु के ही वचन है, हम अपने पास से नहीं बना रहे। पुराने सत्संगी यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछ के देखिए, ये वचन हमने 2-3 बार कम से कम मजलिस में सुने हैं कि निंदक की तो परछाई ना पड़े। और रिकॉर्ड भी होंगे, आप सत्संग में किसी में शायद किसी न किसी कैस्ट में ये रिकॉर्ड आपको सुना जा सकता है। तो हम वही बात दोहरा रहे हैं कि जब उसकी परछाई से मना है, तो जो इंसान अगर हाँ में हाँ करे, चाहे कैसा भी कोई क्यों ना हो, तो बेड़ी में बट्टे डलते ही डलते हैं। इंसान बचना चाहे बचा जा सकता है, तौबा करे, अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम क्या सुमरन करे, इबादत करे, तो वो दया का सागर भूले हुए को माफ जरूर कर देता है। अरे जो गणका वैश्य को माफ कर सकता है, सदना कौड़े जैसे राक्षस ठगों को माफ कर सकता है, तो वो दया का सागर निंदक हालांकि महापाप होता है उसको भी माफ कर सकता है। पर आदमी सुमरन करे, आइंदा से नहीं, पारे की तरह विश्वास नहीं होना चाहिए, यकीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो पारा टाइप विश्वास होता है वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाता। दृढ़ विश्वास एक चट्टान, एक पर्वत की तरह, लाख आंधी तूफान आए जो हिला नहीं करते, प्रेमी के दिल तो पर्वत होते हैं। बेप्रवाज ने फरमाया, पर्वत की समय अड़ोल अड़िग, कोई कुछ भी बोले कोई परवाह ना हो, या तो मुंह तोड़ जवाब दे या फिर कान ना दे, सुने तक ना, वही इंसान खुशियां हासिल करता है। वरना आने वाले जीवन में उसको भी उस बुराई का भागीदार बनना पड़ता है। आदमी इस संसार में कोई भी सवाल रूहानियत का हो, दुनियादारी का हो, पूछना चाहता हो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से पूछे। सो संत पीर फकीर का हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। वो बद्दुआ नहीं देते, वो तो बताते हैं कि ऐसा कर्म करने से ऐसा होगा। तो 5 चोर, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, ये सब जीव को ले डूबते हैं। कभी भी ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। मस्ताना जी महाराज वचन किया करते थे, शायद किसी के ये दिलो दिमाग में आ जाए पुरानी साध संगत के, कि भाई मस्ताना जी महाराज कभी कभार ये भी कहा करते थे कि निंदक जिए जुगो जुग, कि हमारी जो निंदा करता है वो जुगो जुग जिए। क्यों? क्योंकि वो मशहूरी करता है, राम नाम की मशहूरी हो जाती है। अभी भी कोई शक है क्या वचन पूरे नहीं हुए? बताने की जरूरत है। सो वचन तो दोनों तरफ ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कोई डर नहीं मारा। हकीकत तो हकीकत है, कोई कुछ भी कहे वो अपने हिसाब से विचारा करता है और राम अपना काम कर लेता है। सो वो वचन भी पूरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो वचन पूरे नहीं हुए। और बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने कहा है कि निंदक तो सब कुछ डुबो लेता है, वो भी पूरे होंगे और हो रहे हैं। दोनों तरफ ही वचन सतगुरु के हैं, समय समय के अनुसार वचन होते हैं। अब कोई जड़ो क्यों किंतु करंतु करने वाले हैं वो तो सोचें, मस्ताना जी ने तो कहा था कि हमारा निंदक जुगो जुग जिए, और बेपरवाह दाता रहबर ने कहा कि परछाई ना पड़ने दो, दोनों जहान में डूबेगा। और अब भी वही वचन करवा रहे हैं। आदमी सोचे यार ये क्या है रूहानियत, कभी तो जुगो जुग जीने का और कभी ये रगड़ा पट्टी चढ़ जाएगी। तो समय समय का टाइम का भाई साज है। तो जैसा समय होता है वैसा ही राग संत पीर फकीर सुनाते रहे। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना।
आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करती। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल, 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है, उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ, बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है। सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, ये सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता, हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिता जी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे।
इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता, खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाजी ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल। बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह क्लेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुल, अरे कुले नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाजी के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं। वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितने कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है, एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया। ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो, मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो, और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा। ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना, बस शुरू हो जाओ।
कि ठीक है तू बोल के दिखा, कैसे बोलेगा? मेरा सतगुरु डाढ़ा है, उसके वचन मानूंगा, सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो, समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी माली के लेखे लगा गए, सतगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई कहने का मतलब सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी, घोड़ों का व्यापार था। उस समय घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे, क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था, तगड़े व्यापारी होते थे। तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था, बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था, बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं के सत्संग हुई वहां पे, सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए, नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरु जी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए धीरे धीरे, व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई, बड़े पिटते हो महाभक्त। जरा ध्यान से सुन लेना, भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ, लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा ता कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंदे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं, बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है, धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापिस। गुरु जी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरु जी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था कुछ बेच बचा के, कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है, चूमता है, खोलता है,
सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे, यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई, सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया। यार इसका कौन है, आखिर कौन है? गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है। किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। आखिर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी, बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज बड़ा चिट्ठी फाड़ दे भाई, मैंने लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है, ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मन अनुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे? कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज की, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग, नेक लोग थे। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर, मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरमुखता। नाचते कूदते उस चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है, उसमें लिखा है भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरु जी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ, अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरुजी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता है सेवा करता है, उतने का तो खाना खा जाता है। गुरुजी मौन रहे, गुरुजी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे डेढ़ घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर, घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता,
5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्गी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई, आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई, सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या? ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साध संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लोहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपने कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाएं, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो, जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो,
जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है, अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है, शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद लेटती रहती हैं, और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है, मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे, क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में, तो शायद ना जी, फिर भी लगे रहते। ना ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फला नहीं दींकड़ नहीं, छोड़ो ना, बहुत हो गया। लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरण करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पिशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे ही विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो। तो उनको वो शराब छोड़ते हैं, मां छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते। वो भूत बाबा जो होता था, जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पड़ रही, ये तो भूत के पड़ रही।
तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पढ़ रही, आपके मन के पढ़ रही हैं। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जाली में, तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सुरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है। इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमरण करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमन सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा, आपका पोता, नाती सेवा करता है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू, कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़फते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ, मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे, और घरों में खुशियां होंगी, और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएंगे।